हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास की महिमा के ऊपर ये कथा है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम जो कथा करने जा रहे हैं सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए, और मैं अपनी वाणी को भी पवित्र करना चाहता हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। तो आज हम गजेंद्र मोक्ष की कथा करेंगे शॉर्ट में, कि ये गजेंद्र मोक्ष की कथा में बताया गया है अंतिम में कि कार्तिक मास में ये हमें पढ़ना चाहिए। तो हम लोग सुन लेते हैं। तो एक बार की बात है कि जो स्वर्गीय लोक है वहाँ पर क्षीर सागर के पास ये त्रिकूट पर्वत है, और त्रिकूट पर्वत बहुत ही मनोहर है, और उसमें एक उद्यान है ऋतुमय नाम का, और वो बहुत ही सुंदर उद्यान है, सरोवर है वहाँ पर, और बहुत सारे बर्ड्स हैं, चिड़ियास हैं, है ना, और वहाँ पर मछलियाँ हैं सुंदर सुंदर, और हंस हैं, भौरे हैं, और बहुत सुगंधित जल है। तो वहाँ पर जो है अप्सराएं भी वहाँ पर आती थी, गंधर्व वगैरह भी आते थे, वहाँ पर आनंद लेते थे। तो इसी तरह से वहाँ पर एक जो है हाथियों का झुंड भी रहता था, जिसमें एक जो हाथियों का राजा है गजेंद्र रहता था। गज मतलब हाथी और इंद्र मतलब राजा, तो रहता था। और एक बार की बात है कि बहुत वो थका हुआ था और अपनी पत्नियों के साथ वो सरोवर की ओर चल पड़ा, और जब जा रहा था और जो है वो सब सरोवर में गया, और खूब जा करके अंदर जा करके वो आनंद लेने लगा। और क्योंकि वो थका हुआ था तो सबसे पहले उसने पानी पिया, सुगंधित पानी, है ना। और जब पानी पिया तो बहुत ही उसको आनंद आया, और फिर उसने पानी को, जल को अपनी पत्नियों पे, हथनियों पे छिड़क दिया। सब लोग बहुत आनंदित ले रहे थे, पूरा होली हो रही थी। और फिर उसने जल को लिया, अपने बच्चों पर भी डाला। तो बच्चों ने कहा ओह ठंडी लग रहा है पापा, ठंडी। तो इस तरह से जो है खूब आनंद ले रहे थे। तब इस तरह से खूब हलचल कर रहा था गजेंद्र पानी के अंदर। जो पानी के अंदर रहने वाला जो राजा है, पानी का राजा ग्राह मगरमच्छ, वो बहुत तंग आ गया कि ये कौन हलचल कर रहा है। तो जब उसने देखा तो वो उस की ओर चल पड़ा कि कहाँ ये हलचल हो रही है ना। जब हलचल हो रही वो देखना चाहता था, और जब देखा कि वो हाथी है तो मगरमच्छ ने जाके उसकी पैरों को पकड़ लिया। और जब पैरों को पकड़ लिया तो सोचा ये तो मच्छर जैसा है, वो तो बहुत ताकतवर था, राजा था। उसने पैर से झटकने की कोशिश करी, और जब झटकने की कोशिश कर रहा था, मच्छर बहुत ताकतवर था, उसने पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो बहुत खींचातानी चलने लगे, और उसका जो है पैर अच्छे से दब गया। जब दब गया तो ना वो हाथी बाहर की ओर खींच रहा है और ग्राह नीचे की ओर खींच रहा है। इस तरह से रस्सा कैसी चलने लगी। लेकिन जो हाथी जो है वो तो थल का प्राणी है, और मगरमच्छ जो है जल का प्राणी है। तो क्या हुआ, वो है ना वो जीतने लगा, और ये हजारों साल तक ये युद्ध चला, क्योंकि है ना। और लेकिन हाथी को लगा, गजेंद्र को लगा कि हम है ना कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी, क्योंकि वो कुछ उसने खाया पिया नहीं था। मगरमच्छ जो है पिए जा रहा था उसका खून। हथनियाँ भी जो है उसका पूंछ पकड़ करके खींच रही थी बाहर, और हथनियों का पूंछ जो है उनके जो बच्चे थे वो खींच रहे थे। इसलिए लेकिन जो है ग्राह इतना ताकतवर था, वो सारा का सारा उसको खींचते चला गया। इस पर जो है हाथी बिल्कुल बेसहारा हो गया और उसको प्रार्थना करने लगा, क्योंकि जो है ये जो हाथी है, ये गजेंद्र है, ये पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे। ये जगन्नाथपुरी वाले नहीं, दूसरे इंद्रद्युम्न महाराज थे। इन्होंने जब ये तपस्या कर, महाराज जो थे जंगल में गए और वहाँ तपस्या करने लगे, तो ये जब उनका भगवान पे मन लगा हुआ था तो भी वहाँ पर अगस्त मुनि आ गए, और उन्होंने आदर संस्कार नहीं किया, उनका ध्यान लगा हुआ था। तो उन्होंने उनको गलती से श्राप दे दिया था कि आप जो है बिल्कुल तमोगुण की तरह बैठे होते हैं, जड़ की तरह, तो आप जाओ हाथी बन जाओ। तो जो है वही जो है, क्योंकि इन्होंने भक्ति करी थी पिछले जन्म में, तो ये भगवान का प्रार्थना करना शुरू करते हैं, है ना। इनकी बहुत सुंदर प्रार्थना, जिसको हमें कार्तिक मास में पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसमें बहुत है अच्छी प्रार्थना है, आप लोग पढ़ सकते हैं।
श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ये बहुत सुंदर प्रार्थना है गजेंद्र की। तो इसमें भगवान का गुणगान है, इसलिए मैं भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसमें से एक प्रार्थना है कि मैं जानता हूँ कि, गजेंद्र कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि भगवान के शुद्ध व भगवान की महिमा के श्रवण और कीर्तन में इतना संतुष्ट रहते हैं कि वे कभी भी भगवान से ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते, परंतु इन विकट स्थिति में मैं फंसा होने के कारण मैं भगवान की रक्षा की याचना करता हूँ और उन्हें साधारण प्रणाम करता हूँ। सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त भी हो जाऊं, है ना, यानी कि मगरमच्छ में छोड़ भी दे, फिर भी मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता। हाथी का सिर अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अज्ञानता से भरा है ना, फिर भला ऐसे शरीर का क्या उपयोग। मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता की परतें नष्ट हो जाएं, और इसलिए मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूँ कि जो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। तो इस तरह से भगवान गजेंद्र जो हैं प्रार्थना, सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, और ऊपर से देवी देवता देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी हेल्प नहीं कर रहे होते, क्योंकि गजेंद्र ने उनको नहीं पुकारा था। तो गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुकारा था। तो भगवान विष्णु तुरंत, ये बात जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जो भी इस गजेंद्र की प्रार्थनाओं को पढ़ता है रोज, वो क्या है, मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करता है। जब मृत्यु के चक्कर से वह छूट जाता है तो भगवान तुरंत प्रकट होते हैं इसकी प्रार्थना के बाद, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल असहाय स्थिति में था, और वो क्या करते हैं, उस गजेंद्र को उठा लेते हैं। जैसे उठाते तो मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ी हुई थी, तो वो भी उसके साथ आ जाता है। तो भगवान ने उसको चक्र से उसका गर्दन काट दिया ताकि वो पैर को छोड़ दे। तो क्योंकि जो मगरमच्छ था, ये पिछले जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व था, ये क्या कर रहा था, अपने अप्सराओं को इम्प्रेस करने के लिए क्या हुआ, ये एक जो ब्राह्मण थे वो गायत्री करते थे, जल में नीचे से जाकर उसके पैरों को पकड़ कर खींच देता ताकि इम्प्रेस कर सके अप्सराओं को। तो वो जब गिर गए तो उन्होंने देखा कि ये बदमाशी कर रहा है, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी हरकतें मगरमच्छ जैसी हैं, तुम मगरमच्छ बन जाओ। लेकिन उसने प्रार्थना करी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो जो उसको भगवान चक्र से गर्दन काटते हैं, तो फिर वो वापस वो गंधर्व की योनि उसको प्राप्त होती है, और जो गजेंद्र था उनको भगवान वैकुंठ लोक ले आते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है इसका, इसकी प्रार्थनाओं को, गजेंद्र की बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसको हमें हो सके तो कार्तिक मास में पाठ कर सकते हैं। हरे कृष्णा।